उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या राम मंदिर में दान राशि के कथित गबन के आरोपों की जांच के लिए नई विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उठाया गया है। नई एसआईटी का नेतृत्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी किरण एस करेंगी। सरकार का कहना है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। मामले पर अगली सुनवाई जल्द होने वाली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। छात्र संगठनों ने इसे बड़ा फैसला बताया है, जबकि सरकार ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रयास जारी रहेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद उसके किनारे औद्योगिक हब विकसित करने की योजना पर काम आगे बढ़ रहा है। सरकार का कहना है कि इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बनेंगे और पश्चिमी व मध्य उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। प्रयागराज में नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। राहत शिविरों की तैयारी पूरी कर ली गई है और एसडीआरएफ तथा एनडीआरएफ की टीमें जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रखी गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार 27 जुलाई से उत्तर प्रदेश में मानसून दोबारा सक्रिय होगा। कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। इससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है और खरीफ फसलों को भी फायदा होगा। लोगों को बिजली चमकने और तेज बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अयोध्या में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन यातायात, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने में जुटा है। आने वाले दिनों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नई व्यवस्थाओं पर भी काम किया जा रहा है। राज्य सरकार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में नए निवेश को आकर्षित करने की दिशा में काम कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि नए उद्योग लगने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि मानसून सक्रिय होने से पहले खेतों में जल निकासी की व्यवस्था मजबूत रखें। धान और अन्य खरीफ फसलों की नियमित निगरानी करने तथा संतुलित उर्वरकों का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रमुख राजनीतिक दल संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान तेज कर रहे हैं। कई जिलों में बैठकों और कार्यकर्ता सम्मेलनों का दौर जारी है। राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। प्रयागराज में हाल की अच्छी बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम सुहावना होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बारिश से जल स्रोतों और खेती दोनों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सड़क, उद्योग, पर्यटन और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में निवेश बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर और धार्मिक पर्यटन से जुड़े विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिल सकता है और विभिन्न जिलों में नए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय होने की संभावना है। 27 जुलाई से कई जिलों में अच्छी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे तापमान में गिरावट आएगी और उमस से राहत मिलेगी। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह बारिश धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि लोगों को बिजली चमकने और तेज बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जिला प्रशासन ने भी आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। अयोध्या में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुविधाओं के विस्तार का काम तेज कर दिया है। शहर में पार्किंग, ट्रैफिक प्रबंधन, सफाई व्यवस्था
और सुरक्षा इंतजामों को और मजबूत किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि सावन और त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जा रहा है। साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नई परियोजनाओं पर भी काम जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक विकास को नई गति देने की तैयारी कर रही है। योजना के तहत एक्सप्रेसवे के आसपास लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउस, औद्योगिक इकाइयां और निवेश क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में व्यापार बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर सड़क संपर्क से उद्योगों की लागत कम होगी और निवेशकों को प्रदेश में कारोबार स्थापित करने में सुविधा मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे को राज्य की सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। लगातार बारिश और कुछ जिलों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियां और तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में बारिश या बिजली गिरने से जनहानि या फसल का नुकसान हुआ है, वहां तुरंत राहत पहुंचाई जाए। सभी जिलाधिकारियों को प्रभावित गांवों का दौरा करने और मुआवजा प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान नदी, तालाब और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें तथा प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। अयोध्या राम मंदिर में दान राशि के कथित गबन मामले की जांच अब और तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विशेष जांच दल यानी एसआईटी का पुनर्गठन किया है। नई टीम की जिम्मेदारी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करना और सभी तथ्यों को सामने लाना है। सरकार का कहना है कि श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़ा यह मामला बेहद गंभीर है और जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। यदि जांच में किसी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। इस मामले की अगली सुनवाई भी जल्द होने वाली है और पूरे देश की नज़र इस जांच पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता देने की दिशा में कई कदम तेज किए हैं। राज्य में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि आधुनिक उद्योगों के आने से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि कौशल विकास कार्यक्रमों और नए निवेश से आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को लाभ मिल सकता है। साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों में भी नए पाठ्यक्रम और आधुनिक सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। प्रयागराज में हाल के दिनों में हुई बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। बाढ़ संभावित इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है। राहत शिविरों की तैयारी पूरी कर ली गई है और एसडीआरएफ तथा अन्य राहत दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से प्रशासन ने सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जलस्तर में होने वाले हर बदलाव पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि समय रहते राहत कार्य शुरू किए जा सकें। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े दान राशि मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने नई विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में यह टीम पूरे मामले की जांच करेगी। सरकार का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगी तथा यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद मामला फिर चर्चा में आ गया है। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में परीक्षा प्रणाली और कथित पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सीजेपी अभियान के समर्थन में प्रदर्शन जारी रहे। छात्र संगठनों और युवाओं ने
पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और अन्य शहरों में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। राज्य सरकार का कहना है कि भर्ती और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक कदम